हमारी पटना किसान बजरंगबली का मंदिर। जब आप आइएगा तो आपको चप्पल जूता जमा करने के लिए यहाँ पे एक अलग गैलरी बनाई गई है, जहाँ पे आप निःशुल्क यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। इसके बदले में आपको एक टोकन दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था है हमारे पटना की महावीर मंदिर की। ये कुछ इस तरीके का आपको गैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। महावीर मंदिर के अंदर में एंटर कीजिएगा, पहला नज़ारा जो देखने को मिलेगा, ये पॉलीथीन से पूरा घेरा हुआ है, गैलरी बनाया गया है और साइड वाइज यहाँ पे सेटअप किया गया है कुछ चप्पल जूता रखने के लिए। और यहाँ पे आपको बदले में एक टोकन दिया जाएगा। चप्पल जूता जमा करने के लिए कुछ इस तरह का आपको टोकन दिया जाएगा, जो कि हमें लगता है कि ये एल्युमिनियम वगैरह का बना हुआ है। तो कुछ आपको इस तरीके का टोकन दिया जाएगा, तभी आप मंदिर के अंदर खाली पैर प्रवेश कर सकते हैं। बहुत ही कम लोगों को यहाँ पे वीडियो शूट करने का परमिशन दिया जाता है। तो अभी मैं आपको उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, आज आप इंडोनेशिया ब्लॉगर चैनल पे आप साक्षात भगवान हनुमान जी का दर्शन करने वाले हैं, वो भी महावीर मंदिर के अंदर के परिसर में चलकर। तो चलिए चलते हैं, अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब आप एंटर कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे गेट देखने को आपको मिलेगा। एंट्री गेट भी यही है और एग्जिट गेट भी यही है। उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध जो प्रसाद होता है, जिसे हम नैवेद्यम लड्डू के नाम से जानते हैं, महावीर मंदिर की ये एक बहुत बड़ी पहचान है। ये समूचे उत्तर भारत में प्रसाद के रूप में बिकने वाली सबसे प्रमुख लड्डू है, जो कि आप शिरडी के साईं बाबा का मंदिर जो है और आंध्र प्रदेश में जो बालाजी का मंदिर का जो प्रसाद है, उसके बाद यह तीसरा ऐसा प्रसाद है जो भारत में सबसे ज्यादा बिकती है, सबसे ज्यादा इसकी खपत है। और इस प्रसाद को प्रमुख रूप से तमिलनाडु के जो कारीगर होते हैं उनकी देखरेख में तैयार किया जाता है। नैवेद्यम जो प्रसाद है, जो कि हमारे हनुमान जी का यहाँ पे प्रमुख भोग माना जाता है, इसको तैयार करने में बेसन का आटा, पाम्पोर जिले का जो केसर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, काजू, किशमिश और भी अन्य तरीके के सामग्री को मिलाकर इस खास प्रसाद को तैयार किया जाता है। और ये उत्तर भारत का सबसे प्रमुख प्रसाद है, महावीर मंदिर का प्रसाद, जो कि वैष्णो देवी के प्रसाद के बाद दूसरे नंबर पर बिक्री के मामले में भी आता है और खपत के मामले में भी। आप इस प्रसाद के बिक्री का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ पर डेली नैवेद्यम जो लड्डू है, जो ये लगभग 2500 केजी यहाँ पर डेली बिक जाती है। और आपको यह प्रसाद बाहर से नहीं मिलेगा, आपको मंदिर परिसर के अंदर ही ये प्रसाद आपको देखने को मिलेगा। तो आप जब हनुमान मंदिर परिसर के अंदर आइएगा तो आपको भगवान हनुमान जी के दर्शन से पहले आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत दूर दूर से आए हुए लोग आपको बैठे हुए नजर आएंगे। पटना का जो प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, यह हमारी बिहार की शान मानी जाती है, क्योंकि ये समूचे उत्तर भारत का दूसरा ऐसा इकलौता मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी मंदिर के बाद अगर सबसे प्रमुखता से अगर किसी मंदिर की नाम ली जाती है उत्तर भारत में, तो यह हमारे हनुमान जी का मंदिर महावीर मंदिर है। और ये जो पूरा मंदिर है, ये लगभग 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। अगर आप मंदिर में आकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो यहाँ पे हनुमान चालीसा से रिलेटेड बुक्स भी आपको मंदिर परिसर के अंदर प्रांगण में देखने को मिल जाएगी। अंदर का जो गर्भगृह का गेट है वो काफी ज्यादा खूबसूरत बनाया गया है। फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे महावीर भगवान हनुमान जी विराजमान है गर्भगृह में। वहाँ का आप जब सीलिंग देखिएगा तो आपको कुछ इस तरीके का पूरा आर्किटेक्चर आपको सीलिंग का देखने को मिलने वाला है। तो आप अभी साक्षात भगवान हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं, जो कि 2 स्वरूपों में एक साथ यहाँ पे विराजमान है। और भारत में आपको कहीं भी ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा यहाँ पे हमारे हनुमान जी एक साथ 2 मूर्तियों के रूप में विराजमान है। और इनको यहाँ पे संकट मोचन के नाम से जाना जाता है। रामनवमी के समय में हनुमानगढ़ी मंदिर के बाद सबसे ज्यादा भीड़ जो हनुमान मंदिर में देखा जाता है, वो दरअसल पटना जंक्शन में अवस्थित महावीर मंदिर ही है, जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ रामनवमी के दिन में देखी जाती है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाती है रामनवमी के दिन में। और इस मंदिर में जो पूजा करने वाले हैं वो दरअसल एक दलित समाज से आते हैं। तो सोचिए कि हमारा बिहार का कल्चर कितना बेहतरीन है। यहाँ पे किसी पार्टिकुलर कास्ट को जगह नहीं दी गई है कि आप अगर ब्राह्मण हैं तो आप भी पूजा कीजिएगा, ऐसा हमारे महावीर मंदिर में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। इस तरीके की पूरे टाइल्स संगमरमर से बनी सीढ़ियाँ आपको महावीर मंदिर के प्रांगण में आपको देखने को मिलेगी। और ये बहुत ही जबरदस्त व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और आपको पूरे प्रांगण में ही आपको
पूजा से रिलेटेड सामग्री आपको मिलेगी, बाहर से खरीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और कुछ अलग अलग टाइप की आपकी मूर्तियाँ यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो यही है हमारे पटना की शान महावीर मंदिर, जो उत्तर भारत की शान बन चुकी है आज के समय में, और उत्तर भारत की दूसरी सबसे अमीर मंदिर मानी जाती है, क्योंकि इसका सालाना बजट ही लगभग अब 1 अरब रुपए के आसपास हो चुका है। क्योंकि सितंबर 2012 में एक आर्टिकल छपा था टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें यह बताया गया था उस समय की 35 करोड़ का बजट था हमारे हनुमान मंदिर का। तो आप सोच सकते हैं कि अभी 2024 चल रहा है, तो इस समय हनुमान मंदिर का कितना बजट होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि यह मंदिर 22 करोड़ का दान तो केवल अस्पताल और अनाथालय को चलाने के लिए दे रही है। यही है हमारे भगवान हनुमान जी के मंदिर का गर्भगृह। और यहाँ इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको किसी भी तरीके का पूजा अनुष्ठान करना है महंगे से महंगा, तो यहाँ पे इस मंदिर परिसर के अंदर में यह व्यवस्था है कि आप महंगे से महंगा पूजा अनुष्ठान कम ही शुल्क प्रदान करके कर सकते हैं। केवल आपको शुल्क देना है। सारी व्यवस्था जो है हमारे महावीर मंदिर का जो ट्रस्ट है वो खुद उठाती है, और आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है। आपको एक यहाँ पे रेट तय किया गया है, चाहे आपको सर्प दोष दूर करना हो उसका अनुष्ठान या रुद्राभिषेक करना हो, आप कम से कम पैसे में यहाँ पे आप आकर अपने पूजा अनुष्ठान को कर सकते हैं। आपको कुछ लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल आपको यहाँ पे रसीद कटवाना होगा और कुछ राशि पे करनी होगी। पंडित जी से लेकर सारी व्यवस्थाएं यहाँ की जो मंदिर की ट्रस्ट है, श्री महावीर न्याय समिति ट्रस्ट है, ये सारी अपनी निगरानी में ये व्यवस्थाएं आपको करके देती है। ये भी मंदिर के प्रांगण में आप भगवान गणेश को देख रहे होंगे, और इस मंदिर के प्रांगण के मैं साइड वाइज गलियारे को भी आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हनुमान मंदिर के अंदर सिर्फ भगवान हनुमान जी का आपको मंदिर देखने को मिलेगा, यहाँ पे माता के मंदिर भी देखने को मिलेगी, और भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी की भी मूर्तियां आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस मंदिर का फर्स्ट फ्लोर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये उसका गलियारा है, और मैं इस मंदिर की लगातार परिक्रमा कर दिखा रहा हूँ कि इस मंदिर के प्रांगण में क्या क्या चीजें हैं, कौन सी देवी देवताओं को यहाँ पे स्थान दिया गया है। अभी आप जो मंदिर देखे थे वो वही मंदिर है। अपनी मर्जी से आप जो आपकी इच्छा हो यहाँ पे दान कर सकते हैं। आपका दान जाया नहीं जाने वाला, क्योंकि इस मंदिर पे जो भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है या देश विदेशों से जो फंड आती है, दरअसल इस फंड का इस्तेमाल सामाजिक कार्यों में किया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो अनाथालय चलती है, उस अनाथालय को भी महावीर मंदिर के दिए गए फंड के पैसों से ही चलाया जाता है। पूरी दुनिया में ये मंदिर ऐसे ही फेमस नहीं है, ये अपनी सामाजिक कार्यों के लिए ये पूरी दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना चुकी हैं। यही वजह है कि आज अमेरिका के लोग भी गूगल पर महावीर मंदिर के बारे में सर्च मारते हुए नजर आ जाते हैं। और ये लेडीज और जेंट्स को अलग अलग करने के लिए ये लाइन बनाया गया है, ताकि हनुमान जी का आसानी से सभी दर्शन कर सके। आप अन्य दिनों में आइएगा तो आपको आसानी से यहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मंगलवार या शनिवार को आइएगा तो आपको लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ेगी हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। और खैर मनाइए कि अगर आप रामनवमी में आते हैं तो आप 2 किलोमीटर का लंबा लाइन लगने के लिए तैयार रहिए। अब आप सेकेंड फ्लोर पे जा रहे हैं तो कुछ इस तरीके की सीढ़ियां बनाई गई है। इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 1730 ईस्वी में बालानंद स्वामी ने किया था, जो रामनंदी संप्रदाय से आते थे, और रामनंदी संप्रदाय से जुड़े साधु संतों ने 1900 ईस्वी तक इस मंदिर की देखरेख की थी। उसके बाद गोसाई सन्यासियों के द्वारा 1948 तक इस मंदिर की देखरेख की गई थी। ये अभी आप भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को झूठा बैर खाते हुए आप एक वन का नजारा देख रहे हैं। ये माता रानी का आप अभी साक्षात दर्शन कर रहे हैं। 1948 में पटना हाई कोर्ट का एक आदेश आता है। पटना हाई कोर्ट के 1948 के आदेशानुसार यह जो हमारा हनुमान मंदिर है ये लगभग अनादि काल से यहाँ पे अवस्थित है। इसीलिए पटना हाई कोर्ट ने 1948 में इस मंदिर को एक सार्वजनिक मंदिर घोषित कर दिया था। इस मंदिर का आर्किटेक्ट देखिए आप।
1985 के दौरान भारत के एक बहुत ही ईमानदार आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम था आचार्य किशोर कुणाल, उन्होंने हनुमान भक्तों के साथ मिलकर एक जिम्मा उठाया था इस मंदिर परिसर को एक भव्यता देने की। और इस मंदिर की भव्यता के आगे आप उत्तर भारत के किसी भी मंदिर की भव्यता को देख लीजिएगा, कम पड़ जाएगा। तो अब आपके सामने जो महान इंसान यहाँ पे दिखने वाले हैं वो इस महावीर मंदिर न्याय समिति ट्रस्ट के सचिव के पद पे आसीत हैं, आचार्य किशोर कुणाल सर से मैं भेंट करवा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। तो सर ये बताइएगा कि इस मंदिर को फ्यूचर में और क्या मतलब आप स्वरूप देना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा मंदिर जो है समूचे उत्तर भारत का दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर बन चुका है पूरी दुनिया में। अभी हम लोग इस मंदिर के माध्यम से अयोध्या में 8 से 10 हज़ार लोगों को निःशुल्क भोजन करा रहे हैं राम रसोई में। विराट रामायण मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना रहे हैं। ये 2 प्रोजेक्ट हम लोगों के सबसे बड़े। और सर इस मंदिर में जो ट्रस्ट में जो ये पैसा आता है, महावीर न्याय समिति में जो पैसा आता है, फिलहाल वो अभी कितने अस्पतालों पे खर्च किया जा रहा है? अभी 9 अस्पताल हम लोगों के चलते हैं। करीब 22 करोड़ रुपया हम लोग गरीब मरीजों के इलाज में साल में खर्च करते हैं। सोच लीजिए, थैंक यू सर। सोच लीजिए कि इस मंदिर का 22 करोड़ रुपया 9 अस्पतालों को दान में दिया जाता है गरीब लोगों की सेवा में। तो इस मंदिर की महानता कहिए या कुछ और समझिए, लेकिन यही सच्चाई हमारे मंदिर की है। कुछ बेवकूफ नेता हमारे सनातन धर्म को गाली देते हैं अपनी बेवकूफियत की वजह से, छोटे मोटे वोट बैंक पाने की वजह से, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो दरअसल धार्मिक आस्था के इर्द गिर्द ही नाचती है। क्योंकि अगर कहीं भी एक बड़ा सा मंदिर एक बड़ा स्वरूप लेता है तो वहाँ पे बहुत छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं खुद पे खुद एक विकराल रूप लेने लगती है और बहुत सारे लोगों को उससे रोजगार भी मिलता है। लेकिन आज के हमारे बेवकूफ नेता ये बात समझे तब तो श्री महावीर मंदिर न्यास समिति के नाम से महावीर मंदिर के ट्रस्ट को जाना जाता है। तो ये जो ट्रस्ट है यहाँ की, ये कुछ इस तरह की संस्थाएं यहाँ पे चला रही है। यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह का नाम देख रहे होंगे, दरअसल महावीर मंदिर के फंड के पैसों से ये सभी चीजें चलाई जा रही है। देख रहे हैं आप यहाँ पे। ये है हमारे भोलेनाथ शंकर भगवान, जिनको अभी आप इस प्रांगण में 2nd फ्लोर पे आप देखिएगा। अगर आप महावीर मंदिर आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, बस पटना जंक्शन का टिकट कटवाना है और पटना जंक्शन के कंपाउंड में ही आपको हमारे बिहार का सबसे गौरवमयी मंदिर महावीर मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका इतिहास 1730 ईस्वी का बताया जाता है। तो सोचिए, ये हमारा 300 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है जिसे अभी आप देख रहे हैं। यही है आपकी रावण की सोने की लंका, जिसे अभी आप देख रहे हैं। और इसी सोने की लंका को हमारे हनुमान जी ने अपनी पूंछ से जला दिया था माता सीता से मिलने के दौरान। जब उन राक्षसों ने तांडव मचाना शुरू किया था तो हमारे हनुमान जी ने अपना ऐसा विकराल रूप दिखाया था जिसे याद कर आज भी रावण सिहर जाता होगा। तो यही है हमारे हनुमान मंदिर परिसर के अंदर की सोने की लंका का मॉडल, जिसे भी आप शीशे में देख रहे हैं। पूरा प्रांगण में आपको कुछ इस तरीके की टाइल्स बिछाई गई है और आपको कुछ इस तरीके की पूरी डिजाइन देखने को मिलेगी फ्लोर में। और ये मंदिर परिसर का मैं आउटर साइड आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके का आपको फ्लोर देखने को मिलेगा और जहाँ भी देखिएगा आपको पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ न कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। किशोर कुणाल सर से सुना था, ये दरअसल 2019 में
राम रसोई की शुरुआत हनुमान मंदिर के पैसे से अयोध्या में की गई है। जमुई जिले का चावल वहां पे भेजा जाता है। इस मंदिर के स्वरूप को बहुत ही ज्यादा विशालता दे दी गई है। पहले ये मंदिर इतना बड़ा नहीं था और ये आप 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं। ये देखिए, आपने बाहर से ये देखा होगा, ये छोटा सा हिस्सा इस मंदिर का, और आप ये बड़ा हिस्सा देखिए इस मंदिर का। यहाँ सिक्योरिटी भी जो है वो बहुत ही जबरदस्त लगाई गई है। तो यही है हमारी बिहार किसान महावीर मंदिर, जो ना जाने कितने गरीबों का आज के समय में भला कर रही है। और यहाँ पे बहुत सारे पूजा पाठ अनुष्ठान यहाँ पे संपन्न करवाए जाते होंगे। जब आप हनुमान मंदिर पे आइएगा और 3rd फ्लोर पे आइएगा तो सारा कुछ आपको इतने दूर में आपको ये परिसर देखने को मिलेगा। ज्यादा ये बड़ा नहीं है, लेकिन इसने बहुत ही कम समय में इतनी बड़ी पहचान स्थापित कर ली है पूरे भारत में कि आज के समय में उत्तर भारत के बड़े से बड़ा मंदिर महावीर मंदिर के सामने अब छोटा सा लगने लगा है। वजह है इसके सामाजिक कार्य। तो कुछ ऐसा आपको हनुमान मंदिर का पूरा परिसर आपको देखने में मिलने वाला। और कुछ इस तरीके की डिजाइन इंटरनल पार्ट में की गई है। और ये जो सीढ़ी का जो डिजाइन किया गया है, वो आर्किटेक्चर भी जो होंगे वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करके कम जगह में एक बहुत ही डिजाइनदार सीढ़ी तैयार करी है इस महावीर मंदिर परिसर के अंदर। और कुछ इस तरीके से यहाँ मंदिर के जो सीलिंग है उन पे लाइट्स लगाई गई है। तो अब हम दोस्तों महावीर मंदिर से निकल चुके हैं और आप ये हमारे महावीर मंदिर का ये आउटर परिसर, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है साइड पटना जंक्शन पे अवस्थित हमारे महावीर मंदिर का ब्लॉग कैसा लगा आपको देखने में? क्या यह मंदिर उत्तर भारत की दूसरी सबसे प्रसिद्ध मंदिर बनने की काबिलियत रखती है कि नहीं, आपको ये बताना है। और यह जो मंदिर है इसके अंदर का प्रांगण आपको कैसा लगा, साथ में आप ये भी बताइएगा। और इस मंदिर के अंदर का कौन सा ऐसा पार्ट था जो आपको बेहद ही ज्यादा पसंद आया। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।